पहाड़ों में बसे पंडुरा गांव में रात के 8 बजने को थे। गांव के हर कोने से एक अजीब सी घंटी बजने की आवाज आ रही थी। 8 बजने वाले हैं। सारे लोग अपने घरों में चले जाएं। कोई बाहर ना रहे। सब लोग घर पहुंच गए क्या? जी सरपंच जी, बस 2-3 लोग रह गए हैं। तुम जानते हो ना 8 बजने के बाद क्या होता है? फौरन सबको घर भेज दो। जी 8 बजे से पहले सबको भेज दूंगा। अर्जुन बेटा, हाँ पापा। 8 बजने वाले हैं। जाकर सारी खिड़कियां बंद कर दो और दरवाजों पर कपूर की लकीर बना दो। लेकिन पापा, ये कपूर की लकीर हम रोज क्यों बनाते हैं? बेटा, ये हमारी हिफाजत के लिए है। जल्दी जाओ। गांव की एक दुकान पर अरे काकी, एक चाय बना दे। अरे बावले, 8 बजने वाले हैं, भाग जा यहाँ से। अरे बुढ़िया, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं इन बातों को नहीं मानता। तू नहीं मानता? तो फिर बता, पिछले महीने सोहन कहाँ गया जो 8 के बाद बाहर था? वो शायद शहर चला गया होगा। हाँ, जा अपने घर जा और आज रात कपूर की लकीर जरूर बना लेना। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर घर की खिड़कियां बंद थीं और दरवाजों पर कपूर की सफेद लकीरें चमक रही थीं। अर्जुन अपने कमरे में था। उसने सब कुछ कर दिया था, खिड़कियां बंद, कपूर की लकीर। लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। अर्जुन की सांसें रुक गईं। भैया खोलो ना, मैं निशांत हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्जुन पहचान गया। निशांत उसका दोस्त था जो पिछले महीने गायब हो गया था। निशांत, तुम इतने दिन कहाँ थे? अर्जुन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे अपने पापा की बात याद आई। 1 हफ्ते पहले। बेटा, कभी भी 8 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी हो बाहर, चाहे तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। लेकिन पापा, अगर कोई सच में मुसीबत में हो तो? बेटा, 8 बजे के बाद जो बाहर है वो इंसान नहीं रहता। वापस अब। निशांत, तुम सुबह आ जाना, अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। क्यों भैया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझ पर यकीन नहीं करते? नहीं, मतलब सुबह आ जाना प्लीज। अर्जुन, खोल दो दरवाजा, नहीं तो तुम्हें अफसोस करना पड़ेगा। अर्जुन ने झटके से पर्दे बंद कर दिए और अपने पापा के कमरे में भाग गया। सुबह मोहन सिंह और अर्जुन बाहर निकले। पापा, कल रात निशांत आया था। क्या? हाँ पापा, वो मुझसे दरवाजा खोलने को कह रहा था। बेटा, वो निशांत नहीं था। लेकिन उसकी आवाज तो। आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। दोनों गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। बेटा, ये कुआं देख रहे हो? हाँ पापा, ये तो बहुत पुराना है। 50 साल पहले इस कुएं में एक बच्चा गिर गया था। उसका नाम था निशांत। क्या? लेकिन मेरा दोस्त। तुम्हारा दोस्त भी निशांत था और वो भी पिछले महीने इसी कुएं के पास गायब हुआ था। मतलब? बेटा, इस गांव में एक शाप है। 50 साल पहले जब पहला निशांत कुएं में गिरा तो गांव के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो एक गरीब घर का बच्चा था। उस बच्चे की मां ने मरते वक्त इस गांव को शाप दिया था। उसने कहा था, जैसे मेरे बेटे को अकेला मरने दिया, वैसे ही हर 50 साल में इस गांव का एक बच्चा उसका साथी बनेगा। और कपूर की लकीर? कपूर एक पवित्र चीज है। ये उन रूहों को घर में आने से रोकता है, लेकिन अगर किसी ने खुद दरवाजा खोल दिया तो कपूर भी नहीं बचा सकता। लेकिन पापा, क्या कोई तरीका नहीं है इस शाप को खत्म करने का? है एक तरीका, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। रात 8 बज गए। बलराम अपने घर में बैठा शराब पी रहा था। बकवास है सब, कोई भूत प्रेत नहीं होता। उसने कपूर की लकीर बनाई ही नहीं थी। पापा, दरवाजा खोलो। बलराम उठा। यह उसकी बेटी की आवाज थी जो 10 साल पहले मर चुकी थी। मीरा, तुम? हाँ पापा, मैं वापस आ गई। मुझे अंदर आने दो ना। लेकिन तुम तो। मैं जिंदा हूँ पापा, प्लीज दरवाजा खोलो। बलराम, जो शराब में धुत था और अपनी बेटी को देखने के लिए बेकरार था,
दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसी वक्त मोहन सिंह का घर। पापा, बलराम अंकल ने आज कपूर की लकीर नहीं बनाई। नहीं? क्या? चलो जल्दी। बलराम के घर के बाहर मोहन सिंह और अर्जुन दौड़ते हुए पहुंचे। बलराम दरवाजा खोलने ही वाला था, बलराम, रुको। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बलराम ने दरवाजा खोल दिया। सामने कोई नहीं था, बस अंधेरा। मीरा, तुम कहाँ हो? यहाँ हूँ पापा, यहाँ। अचानक कई हाथ अंधेरे से निकले और बलराम को अंदर खींच लिया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मोहन सिंह और अर्जुन घर आ गए, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। मोहन सिंह ने कुछ सोचा और अर्जुन से बोले, अर्जुन बेटा, तुम सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। अर्जुन कुछ पूछने ही वाला था कि मोहन सिंह अपने कमरे में चले गए। अर्जुन भी अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह बलराम का घर पूरी तरह खाली पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई दिनों से कोई सांस तक नहीं ले रहा हो। दरवाजा आधा खुला था। खिड़कियां हवा में धीरे धीरे चरमरा रही थीं और अंदर हर चीज पर मोटी धूल जमी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि बलराम भी गायब था, बिल्कुल निशांत की तरह। दोनों ऐसे गायब हुए थे जैसे जमीन निगल गई हो या हवा में घुल गए हों, और किसी को नहीं पता था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। पापा, अब क्या होगा? बेटा, अब हमें वो काम करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। क्या काम पापा? जो हम नहीं करना चाहते। मुझे कुछ समझ नहीं आया। हमें उस कुएं में उतरना ही होगा, चाहे जितना अंधेरा और खतरनाक क्यों ना हो। निशांत को बिना चैन दिए हम पीछे नहीं हट सकते। अगर उसकी रूह वहीं फंसी है तो हमें उसे आज़ादी दिलानी होगी। शायद उसी में इस राज का असली जवाब छुपा है। उस रात कुएं के पास मोहन सिंह, अर्जुन और कुछ गांव वाले पुराने कुएं के पास चुपचाप खड़े थे। रात के 7:50 बज रहे थे और आसमान बादलों से घिरा था। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी जो पेड़ों की पत्तियों को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई गैर मौजूद हाथ उन्हें छू रहा हो। कुएं के आसपास घना अंधेरा फैला हुआ था और पूरा माहौल एक डरावनी खामोशी ओढ़े हुए था। सबकी नजरें कुएं की गहराई पर टिक गई, क्योंकि आज कोई राज खुलने वाला था। याद रखना, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। 8 बजने से पहले हमें वापस आना होगा। पापा, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, तुम ऊपर रहो। अगर मैं 8 बजे तक वापस ना आऊं तो रस्सी काट देना। कुएं के अंदर मोहन सिंह धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। कुआं बहुत गहरा था, नीचे सिर्फ अंधेरा था। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। यहाँ मत आओ, तुम भी यहीं रह जाओगे। लेकिन मोहन सिंह रुके नहीं। आखिरकार वो कुएं की तली में पहुंच गए। वहां पानी नहीं था, बस एक छोटा सा कंकाल पड़ा था, एक बच्चे का। मुझे माफ करना बेटे, हम सब गुनहगार हैं। नहीं, अब तू नहीं बचेगा। तुझे सच में लगा कि तू इतनी आसानी से यहाँ वापस आ सकता है? कितनों को चेतावनी दी थी, फिर भी 8 बजे के बाद बाहर निकले और सबका अंजाम तू जानता है। और अब तू भी वही गलती दोहरा रहा है। इतना सब देखने के बाद भी हिम्मत करके इस जगह आने की सोची? क्यों आया? किस लिए? क्या चाहता है? मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इस गांव ने बहुत लोगों को दुख दिया, बहुत रूहों को भटकने पर मजबूर किया, लेकिन हम बदल गए हैं। आज हम डर कर नहीं, गलती सुधारने आए हैं। कृपया उन्हें माफ कर दो, वरना ये गांव कभी सांस नहीं ले पाएगा। माफ? इतनी आसानी से? वो रातें जब कोई चीख भी नहीं सकी, वो लोग जो लौट कर भी जिंदा नहीं रहे, उन दर्दों का हिसाब कौन देगा? तुम अगर हिसाब चाहिए तो ले लो, लेकिन इस गांव को एक आखिरी मौका दो। हमने आज तुम्हें बुलाया है छिपने नहीं, सब खत्म करने के लिए। ऊपर कुएं के किनारे पापा, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, जल्दी ऊपर आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
7:59। पापा 1 मिनट, प्लीज ऊपर आ जाओ। तभी रस्सी में हलचल हुई। 8 बजे सारे लोग घंटी अपने घरों बजने में लगी। चले जाएं। मोहन सिंह ऊपर आ गए, बिल्कुल वक्त पर। उस रात के बाद से गांव में सब कुछ बदल गया। 8 बजे के बाद कोई आवाज नहीं आती थी, कोई दस्तक नहीं होती थी। शाप टूट गया था। लेकिन एक रात अर्जुन अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसने दूर से एक छोटे बच्चे को देखा। वो बच्चा मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। वो पहला निशांत था, लेकिन इस बार वो डरावना नहीं था, वो शांत था। अर्जुन ने भी हाथ हिलाया और बच्चा धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ सवाल हमेशा रह जाते हैं। क्या बलराम वापस आया? नहीं। क्या निशांत का दोस्त मिला? नहीं। लेकिन एक बात तय है, कभी कभी हमारे गुनाहों की सजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। और हाँ, अगर कभी रात को कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो पहले देख लेना वो कौन है, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वह होता नहीं है। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, कुछ सवालों के जवाब नहीं जानने चाहिए और कुछ आवाजों को कभी जवाब नहीं देना चाहिए।